जरा सोचिए कि ताकत और स्पीड के बीच टकराव में जीत किसकी हो सकती है। जब दो जीव एक ही प्रजाति के हों तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। एनिमल किंगडम में डोमिनेंस भले ही किसी एक की हो, लेकिन आसमान हमेशा बादशाह ईगल का ही रहता है। ईगल से हमारा मतलब केवल बात से नहीं है, बल्कि इसकी सभी बेमिसाल प्रजातियों से है जो आसमान में रहकर हैरत अंगेज करतब दिखाती हैं। हॉक, फैल्कन्स, गोशॉक, ये वो सभी नाम हैं जो केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी अपना हुनर दिखाते हैं। इनके खास फीचर्स को कुदरत ने सोच समझ कर ही तराशा है। ऐसे में बेशुमार फीचर्स रखने वाले इन जीवों की हंटिंग स्किल्स को करीब से परखना तो बनता ही है। इस रोमांचक सफर में आज आपको ऐसी बैटल ऑफ का लुत्फ उठाने को मिलेगा जहां ये शिकारी बेहद ही खामोशी से अपने शिकार को नोच खाएंगे। ये जीव शिकार का वो हाल करेंगे जो इनके सबसे डरावने साइड से रूबरू कराएगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गोशॉक। जमीन पर रहने वाली हर प्रजाति जानती है कि ईगल की किसी भी प्रजाति से पाला पड़ने पर क्या हो सकता है। ये जीव एक शातिर खिलाड़ी होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ हमला करते हैं। एक अटैक फेल होने पर इनकी दूसरी रणनीति तुरंत तैयार रहती है। खासतौर पर बात करें गोशॉक की तो इनसे रहमदिली की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये मध्यम आकार के शिकारी पक्षी शिकार पर हमला करने के लिए दूर से ही परफेक्ट एंगल को बना लेते हैं और मौका देखकर सबसे बड़ा दाव खेल जाते हैं। कहते हैं कि गोशॉक का वार कभी भी खाली नहीं जाता और इनके तीखे पंजों से शिकार ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। हमला करते हुए ये 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मूव करने का समय नहीं लग पाता। अब चलिए इनकी हंटिंग स्किल्स का जीता जागता उदाहरण आपको दिखाते हैं, जहां ये दूर से ही डक के ग्रुप में अपने टारगेट को स्पॉट कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है वो इस क्लिप में आपके सामने है। इतने बेमिसाल शॉट्स में हमें दिखाई देता है कि गोशॉक कितने मजबूत और पावरफुल हैं। पहले ये अपने पंजों से शिकार को पानी में ही डुबोकर मार डालता है और आखिर में खींचते हुए नदी के किनारे आ जाता है। इसे कहते हैं परफेक्ट हंटिंग इवेंट। गैलापागोस हॉक। सुंदर और शानदार पंखों वाले गैलापागोस हॉक को पक्षियों में बाघ का दर्जा देना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बाघ की तरह अकेले ही आते हैं और तबाही मचा देते हैं। गैलापागोस हॉक चुपचाप पेड़ों पर बैठकर सब कुछ शांति से देखते हैं और फिर अचानक ही हवा में डाइव करते हुए शिकार का काम तमाम कर देते हैं। कभी भी मैमल्स को इनके आने का पता नहीं चलता। गैलापागोस द्वीप के ये हॉक केवल इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या आज भले ही कम है, लेकिन रफ्तार और विंग स्पैन कमाल का है। गैलापागोस द्वीप में ये सबसे बड़े और खूबसूरत पक्षी हैं, जिनका हंटिंग स्टाइल बाकी हॉक से मेल खाता है। गैलापागोस द्वीप में इग्वाना को इन्हें दर्दनाक मौत देने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मौका मिलने पर ये उनके साथ क्रूरता की सभी हदें पार कर देते हैं। उदाहरण के लिए अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां काले रंग का ये पक्षी आज एक्शन मोड में है। एक धुआंधार एंट्री के साथ ये जीव सभी इग्वानास की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसकी मौजूदगी सभी इग्वानास को छिपने पर मजबूर कर देती है। आगे हॉक और इग्वाना के बीच की जंग शुरू हो जाती है। इग्वाना जमीन पर अपनी शानदार फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन हॉक की रफ्तार के सामने ये तेजी फीकी पड़ जाती है। जमीन और आसमान के जीवों के बीच की इस लड़ाई में हॉक सीधे इग्वाना के सर पर लैंड करता है। नीचे उतरते ही वो अपने शार्प क्लॉज को इस छिपकली के बदन में खंजर की तरह उतार देता है। हॉक के पंजों में इतनी मजबूती होती है कि वो भारी भरकम शिकार को उड़ा सकते हैं। यहाँ भी हॉक ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंदा इग्वाना अपने आप को जमीन पर रखने के सभी प्रयास करती है और इन दोनों के बीच की लड़ाई में हॉक बाजी मार लेता है। हैरिस हॉक। यूएस के जंगलों के टॉप प्रीडेटर में से एक जब हैरिस हॉक शिकार पर निकलता है तो ये झुंड में शिकार करना पसंद करता है। ऐसा बहुत कम होता है जब ये अकेले जंगे मैदान में उतरता है। शिकार करने के लिए ये अपने लंबे पैर और स्किल्ड विंग्स का इस्तेमाल करता है, जो कि जानवरों को मारने के लिए ही बने हैं। अपने पंखों के इस्तेमाल से ये काफी फास्ट हमला डिलीवर करते हैं। कुछ लोग इसे स्टिल हंटर्स कहकर भी बुलाते हैं, और ऐसा किस लिए ये आपको इस क्लिप से पता चलने वाला है। कैक्टस के ऊपर से शिकार की तरफ बढ़ते हुए ये हॉक जी जान लगा देता है। अपने पंखों को कम से कम बार हिलाते हुए ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रफ्तार पकड़ता है और एग्जैक्ट स्पॉट पर अटैक करता है। ये एक ही वार में खरगोश को अपने पंजों की ताकत में फंसा लेता है। यहाँ खरगोश को दूसरा चांस तक नसीब नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल हॉक की चोंच खरगोश को फाड़ डालती है और फिर शिकार को लेकर ये घोंसले की तरफ उड़ जाता है। रेड टेल्ड हॉक।
रेड टेल्ड हॉक के शिकार का जादू हर जानवर पर चलता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये शिकारी मौका मिलने पर बिल्ली के शिकार से भी अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन जब सांप का ताज़ा और लजीज गोश्त चखने का मौका मिले तो ये कैसे पीछे हट सकता है। रेड टेल्ड हॉक की खासियत है कि ये काफी ऊंचाई से शिकार पर नजर रखते हैं। अपनी तेज तरार विजन के चलते ये झपट्टा मारकर शिकार करने की रणनीति अपनाते हैं। इनकी शार्प चोंच इस काम में उनका साथ देती है और एक ही हमले में शिकार को बुरी तरह घायल कर देती है। पहाड़ की ऊंचाई से शिकार की दूरी का अंदाजा लगाकर ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन की ओर बढ़ती है और एक ही झपट्टे में बाजी अपने नाम कर लेती है। यकीन नहीं आता तो इस क्लिप में इनकी हंटिंग स्टाइल का एक नमूना देखिए। हॉक वर्सेस रेटलस्नेक की इस बैटल ऑफ में हॉक की पार की नजर सांप को झाड़ियों में भी स्पॉट कर लेती है। रेटलस्नेक को मारने के लिए हॉक अपने मजबूत पंजों को हथियार बनाते हैं। यहाँ दोनों ही शिकारी एक्शन मोड में हैं। रेटलस्नेक भी हॉक को लेकर अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। पहला हमला भले ही सांप की तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन अपने लंबे पंखों को फैलाकर हॉक आसानी से हमले को डॉज कर लेता है। हमले की बारी अब हॉक की होती है और इससे पहले कि सांप उसे बाइट कर पाए उससे पहले ही ये शिकार को पंजों से घायल कर देती है। आप देख सकते हैं कि इसके शार्प पंजे सांप के शरीर में उतर जाते हैं और सांप के लिए केवल कुछ ही मिनट में गेम ओवर हो जाता है। जेयर फाल्कन। खैर, अब जमीन की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शिकारी आसमान के बाकी पक्षियों को भी खौफ में रखते हैं। मजबूत, ताकतवर और सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक जेर फाल्कन असल में अल्टीमेट फाल्कन है। इसे देखकर लगता है कि मानो ब्यूटी विद प्रिंस की कहावत इसी के लिए बनी है। सबसे सुंदर होने के साथ साथ सबसे कमाल के फीचर्स इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। उड़ने की ताकत और जज्बा रखने वाले ये पक्षी भी जानते हैं कि अगर उड़ते हुए गलती से फैल्कन से पाला पड़ जाए तो क्या हो सकता है। ये जीव केवल जमीनी खिलाड़ियों को घायल नहीं करते, बल्कि अपने शार्प पंजों और तेज तरार स्पीड से आसमान में उड़ने वाले बाकी पक्षियों को भी घायल कर देते हैं। और ये सब मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि इनकी हंटिंग स्किल्स हमें ये सब बताती है। व्हाइट स्नो में इस प्रीडेटर को स्पॉट कर पाना बहुत मुश्किल है और यही क्वालिटी इसके शिकार के खिलाफ एक प्लस पॉइंट देती है। जेर फाल्कन्स अक्सर अपने शिकार का पीछा करने के लिए तेज और कम उड़ान का सहारा लेते हैं। हमला करने से ठीक पहले ये आमतौर पर ऊपर उड़ते रहते हैं और फिर सीधे 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीर की तरह शिकार पर बरस जाते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जेर फाल्कन की शार्प विजन सफेद बर्फ में भी टारमेगियन को पहचान लेती है। एयर फ्लाइट की तरह अद्भुत उड़ान भरते हुए ये शिकारी अपने टारगेट के पीछे पड़ जाता है। खुद को बचाने के लिए टारमेगियन उड़ान भरता है और ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आगे जो होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। अपने शानदार पंजों से देखिए ये कैसे हवा में अपनी मारक क्षमता दिखाता है और अपने शिकार को पंजों में उड़ा ले जाता है। स्वाइनसन हॉक। बात अगर हवा में ही पक्षियों का भरता बनाने की हो तो स्वैनसियन हॉक से बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। इनके मजबूत पंजे हवा में ही भारी भरकम शिकार को भी जकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अब जरा हॉक की इस बेमिसाल अटैकिंग पोजीशन को देखिए, जहां ये चमगादड़ को लगभग पंजों में कैच कर लेता है। झुंड में टारगेट बनाना भले ही बाकी शिकारियों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इस जीव के लिए ये चंद मिनट का खेल है। यहाँ स्वैनसन हॉक चमगादड़ के झुंड से अपने डिनर की तैयारी के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शिकार को पकड़ता है और हवा में ही चोंच से फाड़कर उसे खा जाता है। इसे कहते हैं रॉयल डिनर। पेरेग्रिन फाल्कन। ये हमारा आज का आखिरी लेकिन सबसे धुआंधार हंटिंग अटैक स्पीड के मास्टर पेरेग्रिन फाल्कन से कोई शिकार छूट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनकी केवल स्पीड ही कमाल की नहीं है, बल्कि हंटिंग स्ट्रेटजी भी बाकी ईगल से ज्यादा खौफनाक है। दिलचस्प बात है कि ये केवल हॉरिजॉन्टल उड़ान भरने में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि आसमान में वर्टिकल फ्लाइट भरते हुए भी 90 डिग्री के एंगल में उड़ सकते हैं। ऐसे में इनकी रफ्तार आपकी समझ से कहीं ज्यादा होती है। जरा सोचिए कि जब 390 किलोमीटर की तेज रफ्तार से वो शिकार पर टूटते होंगे तो उस जीव का क्या हाल होता होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस क्लिप में पिजन के साथ जो होने वाला है वो हमारी बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पिजन अपनी सारी शक्तियां लगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी आखिरी फ्लाइट साबित होती है। केवल एक ही झपट्टे में पिजन फैल्कन के कब्जे में होता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारी शिकारियों के पावरफुल एयर स्ट्राइक जो किसी भी शिकार का खेल खत्म कर सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में सबसे पावरफुल एयर स्ट्राइक किस जीव की होती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।